आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अजीबोगरीब इंटरनेट घटना की पड़ताल करने वाले हैं जिसने सचमुच एक कोर्ट रूम की बहस को एक विशाल डिजिटल आंदोलन में बदल कर रख दिया है। मेरा मतलब है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, लेकिन चलिए इस पूरे वायरल ट्रेंड की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर लाखों लोग खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब कोई भी इंसान खुद को एक कीड़े का नाम क्यों देना चाहेगा। इतिहास गवाह है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमेशा नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए ही हुआ है, लेकिन रातों रात ये अनगिनत लोगों के लिए एक सम्मान का बैज कैसे बन गया। आइए इस बेतुके ट्रेंड की शुरुआत को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक नियमित सुनवाई चल रही थी। एक जूनियर वकील बार बार सीनियर एडवोकेट बनने के लिए याचिका दायर कर रहे थे। अब इस बार बार की जा रही मांग के कारण कोर्टरूम का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। और फिर वहां से एक ऐसी टिप्पणी आई जिसने पूरे देश के युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने सचमुच आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा कि बेकार डिग्री वाले बेरोजगार युवा मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं या सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। वे परजीवी हैं, कॉकरोच हैं। बस यही वो बयान था जो तुरंत ही सार्वजनिक आक्रोश का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। युवाओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कड़े संघर्ष का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा हो। और इसी भारी आक्रोश के बीच उदय होता है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। इस पूरे डिजिटल रिस्पॉन्स का नेतृत्व अभिजीत नाम के एक पूर्व पॉलिटिकल सोशल मीडिया हैंडलर ने किया, जिन्होंने इस गुस्से को एक दिशा देने के लिए इंटरनेट पर यह मूवमेंट खड़ा कर दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि ये कोई पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है जो लोगों से वोट मांग रहा हो। बिल्कुल नहीं। इस पार्टी में ना तो कोई रैलियां होती हैं और ना ही कोई चुनाव चिन्ह है। ये पूरी तरह से एक सैटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक आंदोलन है। इसका असली मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि मीम्स और व्यंग के जरिए जागरूकता पैदा करना और सिस्टम की खामियों पर बेबाकी से सवाल उठाना है। और इसका असर कितनी तेजी से हुआ? सच कहूं तो रातों रात। जी हां, रातों रात इस मूवमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए। मिलियंस की संख्या में लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना साफ दिखाता है कि यह मुद्दा सिर्फ एक कोर्टरूम की टिप्पणी तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि इसने एक बहुत बड़े वर्ग की दबी हुई भावनाओं को झकझोर कर रख दिया था। अब जरा इस ट्रेंड के पागलपन को देखिए। इस डिजिटल पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के लिए 4 बेहद मजेदार शर्तें रखी गई। पहला, व्यक्ति का बेरोजगार होना, चाहे अपनी मर्जी से या हालात की वजह से। दूसरा, शारीरिक रूप से आलसी पर मानसिक रूप से एक्टिव होना। तीसरा, भयंकर इंटरनेट का आदी होना। और चौथा, जो किसी भी पेशेवर तरीके से ट्रेंड ना कर सकता हो। ये शर्तें दरअसल पारंपरिक राजनीति पर एक बहुत ही शानदार और तीखा कटाक्ष है। और अगर हम इस आंदोलन के घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो ये सीधे तौर पर पारंपरिक राजनीतिक वादों की धज्जियां उड़ाता है। जहां एक तरफ मानक राजनीति 33% महिला आरक्षण की बात करती है, सीजेपी ने सीधे 50% की मांग रख दी। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की सीटें न मिलने और बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द करने तक की मांगें की गईं। यह एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि वे वर्तमान राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। तो अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की, संदेश के साथ मीम्स। इस पूरे हास्य और व्यंग्य के पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरी रणनीति काम कर रही है। आज के समय में मीम्स सिर्फ टाइम पास नहीं रह गए हैं। समर्थक छोटे वीडियो, शॉर्ट्स और मीम्स का उपयोग एक अचूक हथियार की तरह कर रहे हैं। वे इसके जरिए सिस्टम की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं और ऑनलाइन एक विशाल जनसमर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। उनका सीधा सा मानना है कि सोशल मीडिया पर पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि बिना किसी डर के जवाबदेही तय की जा सके। ये सच में इंटरनेट कल्चर की ताकत को दर्शाता है। हालांकि इस पूरी कहानी में एक मोड़ तब आया जब मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बाद में यह साफ किया कि उनका इरादा सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाना था जिनके पास फर्जी या असत्यापित डिग्रियां हैं। लेकिन इंटरनेट की गति इतनी तेज थी कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवाओं ने इससे पहले ही सभी मेहनती बेरोजगार छात्रों पर एक अकारण हमले के रूप में ले लिया था। बस फिर क्या था, आंदोलन पूरी रफ्तार पकड़ चुका था। लेकिन इस पूरे फेनोमेनन की असली गहराई को समझने के लिए हमें इन वायरल मीम्स से परे सिस्टम की उस गहरी पीड़ा को देखना होगा जो इस पूरे सटायर को हवा दे रही है।
ये आंदोलन इतनी गहराई से इसलिए जुड़ पाया क्योंकि ये डिग्रीधारी युवाओं के असली और थका देने वाले संघर्षों की बात करता है। अगर हम उस स्थिति की कल्पना करें जहां छोटे बंद कमरों में सालों तक अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, लगातार पढ़ाई करना और फिर बार बार परीक्षा के पेपर लीक जैसी घटनाओं का सामना करना, परीक्षाएं या तो सालों तक टल जाती हैं या पूरी तरह से रद्द हो जाती हैं। एक युवा वैध डिग्री हासिल करता है, लेकिन फिर भी नौकरी की रिक्तियां बिल्कुल शून्य होती हैं। ये उस टूटे हुए भर्ती सिस्टम की विफलता है जो युवाओं को अंदर तक तोड़ देती है। इस पूरे फिनोमेनन की सच्चाई बस यही है। इन लोगों के अनगिनत संघर्षों के पीछे सिर्फ एक ही सच्ची इच्छा छिपी होती है, ईमानदारी से काम करना, आजीविका कमाना, अपने परिवारों का साथ देना और समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीना। लेकिन जब इस ईमानदारी और मेहनत के बावजूद उन्हें परजीवी या कॉकरोच जैसे कड़वे शब्द सुनने को मिलते हैं, तो वही दर्द एक व्यंग का रूप लेकर बाहर फूट पड़ता है। और यही सब हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिस्टम की खामियों से जूझ रहे युवाओं के लिए कॉकरोच या परजीवी जैसे लेबल्स का इस्तेमाल करना कभी भी उचित ठहराया जा सकता है? और क्या इंटरनेट की ये बेतुकी दुनिया या एक व्यंग्यात्मक मीम आंदोलन वास्तव में सिस्टम में जवाबदेही और बदलाव लाने का एक वैध तरीका बन सकता है? ये वो सवाल हैं जिन पर हम सबको गहराई से सोचने की ज़रूरत है।